नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। इजराइल हमास से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। गाजा पर इजराइल ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक कर दी है। इजराइल गाजा पर दो तरफा हमला कर रहा है। पहला, गाजा की जमीन पर उसके सैनिक हमास को मिटाने में लगातार जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक कर हमास के ठिकानों को तबाह करने में इजराइल जुटा हुआ है। तो इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर एयर स्ट्राइक की है। और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री हो सकती है। कल यानी कि शुक्रवार को हिजबुल्लाह चीफ अपना संबोधन देने वाले हैं। जंग के बीच पहली बार हिजबुल्लाह चीफ का संबोधन होने जा रहा है और माना यही जा रहा है कि संबोधन में हिजबुल्लाह चीफ इजराइल के खिलाफ जंग का भी ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका और इजराइल की नजर हिजबुल्लाह चीफ के संबोधन पर टिकी हुई है। युद्ध में ब्लैक फ्राइडे का काउंटडाउन। हिजबुल्लाह करेगा जंग का ऐलान। अगले 24 घंटे में बदलेगी युद्ध की पिक्चर। हमास का हमदर्द, इजराइल का दुश्मन नंबर 1 और ईरान का सबसे चहेता हिजबुल्लाह, जिसने बिना जंग में उतरे इजराइल के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी कि नेतन्याहू को एक साथ डबल फ्रंट पर युद्ध की तैयारी करनी पड़ गई। लेकिन अब तक ना तो हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग में उतरा है और ना ही उसने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया। लेबनान की सीमा से उसने अब तक अपनी ताकत का सिर्फ ट्रेलर भर दिखाया है। लेकिन अब पूरी दुनिया की निगाहें हिजबुल्लाह पर लगी हुई हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे में हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ युद्ध को लेकर बड़ा फैसला करने वाला है। 3 नवंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का संबोधन होने वाला है। अपने संबोधन के लिए हिजबुल्लाह चीफ ने शुक्रवार का दिन चुना है। इजराइल युद्ध के बीच ये पहली बार हिजबुल्लाह चीफ का संबोधन होने जा रहा है। इसलिए इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी हिजबुल्लाह चीफ की तकरीर का इंतजार कर रहा है, ये जानने के लिए कि हिजबुल्लाह चीफ अपने संबोधन में क्या ऐलान कर सकता है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की तकरीर से पहले उसका 24 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है, वेट फॉर फ्राइडे, यानी शुक्रवार का इंतजार करो। जिस लेबनान की जमीन पर हिजबुल्लाह सालों से अपनी जड़ें जमाए हुए है, उस लेबनान से लगते इजराइल के बॉर्डर पर हालात कितने विस्फोटक हैं, पहले जरा वो ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझ लीजिए। लगातार इजराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। हम तस्वीर आप देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं और अभी भी आपको आग लगती हुई नजर आएगी। दरअसल इजराइल कई प्लान पर काम कर रहा है। जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, ग्रीन बेल्ट जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ जंगली इलाका है और कुछ रिहायशी छोटे छोटे शहर हैं, उनको भी निशाना इजराइल लगातार बना रहा है, क्योंकि ये पूरा जो गढ़ है दरअसल हिजबुल्लाह का गढ़ है और हिजबुल्लाह अलग अलग जगहों से इन्हीं जंगली इलाकों से छिपकर इजराइल पर हमले कर रहा है। कल भी हिजबुल्लाह ने कई दफ़ा अटैक किया और आज सुबह अभी मैं आपको बताऊं, अगर लेबनान के में टाइमिंग की बात करें तो करीब 6:45 का वक्त यहाँ पर हुआ है। दिन भी सही से नहीं निकला है, लेकिन सुबह ही अटैक कर दिया है इजराइल ने, क्योंकि लगातार जो इजराइल है वो हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहता है। हालांकि सवाल ये भी है कि हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ जंग में उतरने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि युद्ध के पहले दिन से ही हमास चीख कर हिजबुल्लाह से मदद की गुहार लगाता आ रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल पर चंद रॉकेट दागकर फिर से शांत बैठ जाता है। ये एक हफ्ते पहले हुए हमास और हिजबुल्लाह के बीच हुई मीटिंग की तस्वीरें हैं, जिसे सार्वजनिक करके ये बताने की कोशिश की गई है कि हिजबुल्लाह हमास के साथ खड़ा है। इस तस्वीर में हिजबुल्लाह चीफ के साथ हमास का डिप्टी चीफ मीटिंग करता दिखा था। इस लंबी मीटिंग के बावजूद अब तक
हिजबुल्लाह ने खुलकर हमास का साथ नहीं दिया। उसने खुलकर अब तक इजराइल पर हमला भी नहीं किया। हिजबुल्लाह अब तक खुद को फिलिस्तीनियों का रक्षक बताता रहा है, लेकिन वो गाजा में जमीनी युद्ध शुरू होने के बाद भी खामोश बैठा है। हालांकि इन सब के पीछे ईरान की भी भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि कहा जाता है कि हिजबुल्लाह ईरान के इशारे के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। अमेरिका और इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही हमास ने इजराइल पर हमला किया। ईरान के इशारे पर ही हिजबुल्लाह रह रहकर लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, और ईरान के इशारे पर ही यमन का मिलिशिया ग्रुप हूती भी ड्रोन के जरिए इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। अगर अमेरिका और इजराइल के दावों में जरा भी सच्चाई है तो ये सीधे सीधे मौके का फायदा उठाने जैसी स्थिति है, क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल युद्ध में लंबे वक्त तक उलझता है तो इससे ईरान को ही फायदा होगा। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने मिलिशिया ग्रुप के जरिए फुल स्केल पर इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कराया तो इसका खामियाजा उसे भी उठाना पड़ सकता है। अमेरिका को 2 युद्धपोत पहले से ही भूमध्य सागर में ऐसी स्थिति को संभालने के लिए खड़े हैं। हिजबुल्लाह ने अगर फुल स्केल पर युद्ध शुरू किया तो इसके लपेटे में खुद ईरान को आने से कोई नहीं रोक पाएगा, और ईरान ऐसी स्थिति को कभी आने नहीं देना चाहता। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल की संसद में 7 अक्टूबर को हमास के हमले का एक वीडियो दिखाया गया, और इसे देखकर वहां मौजूद सांसद खुद को संभाल नहीं पाए, वो रो पड़े। अहम खबर, सांसदों का एक वीडियो अब सामने आया है जिसमें इजराइल पर हमास के वीडियो को देखकर कुछ सांसद भावुक हो गए, कुछ सांसद वहीं पर रोते हुए दिखाई दिए। यह अहम खबर, वीडियो को देखकर इजराइल के सांसद रोने लग गए। यह 7 अक्टूबर का वीडियो बताया जा रहा है, वो दिन जब पहली बार हमास की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया था। तमाम सांसद भावुक हो गए और खुद को संभाल नहीं पाए, और युद्ध के बीच पहली बार हमास की सीक्रेट सुरंग की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। दुनिया के सामने पहली बार वो वीडियो सामने आया है जिसमें हमास के आतंकी सुरंग में छिपकर युद्ध लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो खुद हमास की तरफ से जारी किया गया है, जहां पर हमास आतंकी ग्रेनेड लॉन्चर के साथ इजराइल की सेना के ऊपर हमले करते दिखाई दे रहे हैं। हमास के ग्यूरिल्ला युद्ध की पहली तस्वीर। गाजा में हमास का छापेमार युद्ध शुरू। गाजा के रेगिस्तान में भीषण हुआ रण। आज तक दुनिया ने हमास की सीक्रेट सुरंग देखी, सुरंग में आतंकी हमास के हथियार देखे, हमास के छिपने की जगह देखी, लेकिन आज टीवी पर पहली बार हमास का ग्यूरिल्ला युद्ध देखिए। देखिए कैसे हमास के आतंकी इजराइल की सेना पर हमला कर रहे हैं। देखिए कैसे हमास के लड़ाके इजराइल के टैंक को भस्म कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर गाजा के अंदर की है। खुले आसमान के नीचे टनल से निकले हमास के लड़ाके। आतंकियों ने टनल से निकलने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। हमास के आतंकियों के हाथ में रॉकेट लॉन्चर है। गाजा की सुरंग से निकला पहला आतंकी, फिर दूसरा और फिर तीसरा आतंकी। सुरंग से निकलते ही हमास के आतंकियों ने वहां से करीब 500 से 700 मीटर दूर पर खड़े इजराइल के टैंक को निशाना बनाया। टनल से निकलते ही सबसे पहले हमास के 3 आतंकियों ने सबसे पहले टारगेट को लॉक किया। उसके बाद टैंक पर ताबड़तोड़ 3 रॉकेट दाग दिए। इजराइल के टैंक पर पहला हमला, फिर दूसरा हमला और फिर तीसरा हमला। तीसरे हमले के साथ ही टैंक में आग लग जाती है। अब आपको हमास ग्यूरिल्ला युद्ध की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। घनी झाड़ियों में छिपकर हमास के लड़ाके इजराइल की सेना पर हमला कर रहे हैं। हमास के आतंकी इजराइल की सेना से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर घनी झाड़ियों में छिपे हैं। इसके बाद वो घात लगाकर इजराइल की सेना पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हैं। गाजा से आ रही तस्वीर बेहद डराने वाली है। इजराइल और हमास के बीच अब लड़ाई और भी खूनी हो चुकी है। इजराइल की सेना जहां एक एक कर हमास के कमांडर को ढेर कर रही है, वहीं हमास के आतंकी ग्यूरिल्ला युद्ध के जरिए इजराइल की सेना पर हमला कर रहे हैं। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, ये उतना ही विनाशकारी और खूनी होता जा रहा है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अरबल के देश इजराइल पर सीज फायर का दबाव बना रहे हैं। इजराइल पर आरोप लगा रहे हैं कि उसके सैनिक गाजा में नरसंहार कर रहे हैं, लेकिन हमास के आतंकियों ने इजराइल के अंदर क्या किया वो सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी और गुस्सा भी आएगा। हमास के आतंकियों का कैमरे पर कबूलनामा दिखाते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने कैसे मौत के घाट उतार दिया। بعدين مرقنا في بيت جنبينا كان من الشباك مرقنا فيه ومرقنا فتشنا البيت سمعنا صوت أولاد صغار في قلب إيش الملجأ. طخنا على الملجأ. بإيش تاخذوا الملجأ؟ أول شيء ما طخناش على الملجأ، مرقنا وفي الشيشة قعدنا في الأوضة وكلنا طمع وشربنا مية. قعدنا بعدين وقفنا نسمع صوت صغار. شو الصوت سمعته؟ صوت تمتمة صغار ولا مش عارف شو، ما طلعش البيت احنا. تقدر سامعني عشان افهم؟ عياط ولد صغير زي هيك. كأنه ايش؟ سوي انت؟ ولد بعيط. اوكي. طخيت انا وطخ احمد ابو كمال، طخينا على الباب. لحد ما؟ بعدين بطلنا نسمع صوت. طخيتوا لحد ما بطلتوا تسمعوا صوت؟ ما سمعنا الصوت ساعتها. بعد يجي الجيش علينا. और हमास के खिलाफ जमीनी जंग में इजराइल के 1700 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन ये उत्तरी गाजा इलाके का जबालिया क्यों जल रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। जबालिया, जलता जबालिया, जल गया जबालिया कैंप। हमला किया गया है, हवाई हमला सामने आपको दिख रहा होगा। गाजा के आसमान पे धीरे धीरे वो चमकीला सा जो आपको वीडियो दिख रहा है सामने में, वो गाजा के आसमान पे जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर आईडीएफ ने हमला किया। और आपको हम जबालिया दिखाते हैं, यहाँ से सामने में जो शहर दिख रहा है आपको, वो जबालिया है। 15 मिनट से लगातार हमले हो रहे हैं और आवाज हमें लगातार आ रही है, और जैसे जैसे हमला रुकता है जो पूरा शहर है वो हमें दिखने लगता है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में सबसे बड़े जबालिया रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में हमास के एक सीनियर कमांडर इब्राहिम बियारी समेत 50 लड़ाकों को मार गिराया है। אנו ממשיכים להעמיק את הפעולה ברצועת עזה באופן משמעותי בצורה קרקעית בצפון הרצועה. במהלך הלילה לוחמי צה"ל ניהלו קרבות משמעותיים, ביניהם אחד הקרבות ממבנה קומות באזור ג'באליה. ירו מחבלים לעבר כוחות שלנו בשטח. המבנה הזה, כמו מקומות רבים נוספים, מחבלי חמאס משתמשים בהם כמקלט. במקרה הזה מדובר במכוון. जबालिया क्षेत्र में मौजूद शरणार्थी शिविर करीब 1.4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। हमले से पहले यहां करीब 1,16,000 लोगों ने पनाह ले रखी थी। जबालिया पर इजराइल युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। इजराइल का दो टूक जवाब है। रिफ्यूजी कैंप पर हमला इसलिए कि हमास के आतंकी कैंप को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शरणार्थी शिविर में हमास के आतंकी इसलिए छिपे हैं क्योंकि उन्हें लगा कि इजराइल जबालिया पर इस तरह का हमला नहीं करेगा। इजराइल ने एक एक हमास के आतंकी का सर्वनाश करने तक युद्ध जारी रखने की कसम खाई है। नतीजा सामने है। जबालिया अपने भाग्य पर आठों पहर आंसू बहा रहा है। जबालिया क्षेत्र में कोई पहली बार हमला नहीं हुआ है, लेकिन जिस लेवल का हमला था उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल की सेना को सूचना थी कि वहां हमास का कमांडर छिपा बैठा है, इसीलिए शरणार्थी शिविर पर ही इजराइल की सेना ने हमला कर दिया। लेकिन हमास का दावा है कि न तो वहां उनका कोई लड़ाका था और न किसी कमांडर के मारे जाने की पुष्टि हुई। कौन था हमास का वो कमांडर 7 अक्टूबर को इजराइल पर क्रूर हमले का प्लान रचने में शामिल था? हमास का कमांडर इब्राहिम बियारी का क्या था बैकग्राउंड?
इजराइल का टारगेट नंबर 5 क्यों था? इब्राहिम बियारी। इब्राहिम बियारी मारा भी गया या जिंदा है, जैसा कि हमास का दावा है। इजरायली सेना का दावा है कि उसके सैनिकों ने अब तक हमास के 11,000 ठिकाने तबाह किए हैं।